अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट लर्नर पॉइंट। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस। हम सीएसएस की डिटेल में सीएसएस को डिस्कस करेंगे और एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि सीएसएस क्या होता है, कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल होते हैं, कौन कौन से लोग सीएसएस दे सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, कितने मार्क्स वाले पास होते हैं, और पास होने के बाद कौन कौन सी जॉब आपको ऑफ़र की जाती हैं, उनमें सैलरी पैकेज क्या होता है, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते वक्त आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और इसके अलावा भी सारी डिटेल्स ए टू जी आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताई जाएंगी। अगर आप सी एस एस एस्पायरेंट्स हैं, अगर आप सी एस एस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। ये वीडियो आपने फुल वॉच करनी है, और अगर फिर भी आपका कोई मज़ीद क्वेश्चन हो जो कि इस वीडियो को देखने के बाद भी क्लियर ना हो, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन होप्स हो कि आप लोग वीडियो फुल देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ की समझ आ जाएगी और आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। सो चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। सी एस एस स्टैंड फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विस। अब सी एस एस होता क्या है, थोड़ा सा हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट ये समझते हैं कि सी एस एस कोई डिग्री है, जो कि हम जिस तरह से बाकी बी एस की डिग्री होती है या एल एल बी या कुछ भी बाकी जितनी भी डिग्रीज होती हैं, हम जितने ड्यूरेशन की वो होती है हम उतना ड्यूरेशन लगाते हैं और उसके बाद वो डिग्री हमें मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है, सी एस एस कोई डिग्री नहीं है। सी एस एस एक कम्पेटिटिव एग्ज़ाम। पाकिस्तान में सी एस एस सबसे मुश्किल तरीन एग्ज़ाम समझा जाता है। सी एस एस में टोटल आपके पास 1200 मार्क्स होते हैं। 1200 मार्क्स का आपने सी एस एस देना होता है। लेकिन सी एस एस को देने से पहले आपको एक एम पी टी देना पड़ता है। एम पी टी 200 मार्क्स का होता है। जब आप वो पास कर लेते हैं तो फिर आप सी एस एस देने के लिए एलिजिबल होते हैं। मिनिमम आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो बी ए बी एस सी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा जितनी भी है आप लोग एलिजिबल हैं सी एस एस देने के लिए। सी एस एस देने के लिए मिनिमम एज आपके पास 21 ईयर होनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कंपलसरी कौन से होते हैं और सिलेक्टिव सब्जेक्ट कौन से होते हैं। 600 के आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं और 600 आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। 600 जो कंपलसरी हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है आपके पास इंग्लिश ऐसे, जो कि 100 मार्क्स के ये सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडी, ये हो गए हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स। अब हम ऑप्शनल की तरफ आते हैं। फर्स्ट ग्रुप में आपके पास 5 जो है वो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, सबकी 200 मार्क्स हैं। तो ऊपर आप लोग ये नोट देख सकते हैं, टू सेलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 200 ओनली, कि इस पूरे ग्रुप में आप सिर्फ एक जो है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं 200 मार्क्स का। नेक्स्ट भी सेम है, 200 मार्क्स का आपने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपके पास बताया गया थर्ड ग्रुप में कि 100 मार्क्स का एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऊपर आपने सेलेक्ट करने से पहले देख लेना है नोट कि कितने आप लोग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इन सब ग्रुप में से आप लोगों ने ज़रूरी नहीं है कि एक एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। अगर आपके पास 600 मार्क्स पूरे हो जाते हैं, 3 ग्रुप से ही आपके 600 मार्क्स पूरे हो जाते हैं, तो आपको बाकी ग्रुप में से चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप को सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, अब हम थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ आते हैं। देखिए, जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपको बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करना पड़ता है। आपने अपने इंटरेस्ट को भी देखना होता है। आप ये भी देख सकते हैं कि हाँ, मेरी प्रीवियस डिग्री इस सब्जेक्ट में है तो ये पढ़ना मेरे लिए ईजी होगा। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा आपने मज़ीद चीज़ों को भी देखना है, और वो चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले ये कि सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हैं, क्या उसका मटेरियल अवेलेबल है। मटेरियल का भी बहुत ज़्यादा इशू आता है। आपको मटेरियल ही नहीं मिल रहा होता। कोई पार्ट आप कहाँ से ले रहे होते हैं, किसी टॉपिक को कहीं से लेना पड़ता है, किसी को कहीं से। आप ये देखें कि आपके पास क्या आपको मटेरियल मिल जाएगा।
जो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ कि जो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्लोज एंडेड है या ओपन एंडेड है। और इसके अलावा कि जिस सब्जेक्ट को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है उसका पहले जाके देख लें कि जितने भी पीछे रिज़ल्ट आया है, लाइक अगर कोई 224 या 225 में अपीयर हो रहे हैं कोई स्टूडेंट, तो वो ये देख लें कि प्रीवियस जो सब्जेक्ट उन्होंने सेलेक्ट किए है पिछले साल में उस सब्जेक्ट में लोगों ने कितने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। तो इससे पता चलता है कि ये इसका स्कोरिंग ट्रेंड किस तरफ है, लो है या हाई है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो कि आप बहुत अच्छा भी लिख लें लेकिन वो आपको कम ही मार्क्स देते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, हाई स्कोरिंग मार्क्स को हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। अब हम देख लेते हैं जो कि कंपल्सरी सब्जेक्ट की हमने बात की है, इंग्लिश ऐसे। सबसे पहले इंग्लिश ऐसे को देखते हैं। इंग्लिश ऐसे में सबसे पहले आपको बताया गया है कि प्रेसिज राइटिंग 20 मार्क्स की प्रेसिज राइटिंग होगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा 20 मार्क्स का, ग्रामर एंड वोकैबुलरी होगी 20 मार्क्स की, सेंटेंस करेक्शन होगी 10 मार्क्स की, एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स 10 मार्क्स, पेयर ऑफ वर्ड्स 10 मार्क्स। तो इस तरह से मज़ीद भी आगे सबकी डिटेल्स बताई गई हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको इस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ ताकि आप लोग के लिए ये अगर जो स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं वो ये हासिल कर लें। और इसके अलावा आप लोग CSS का सिलेबस नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे जाके सर्च करें आपको फ़ाइल मिल जाएगी। तो यहाँ से आप लोगों ने सिलेबस इसका देख लेना है। जब आप MPT देते हैं, MPT आपका पास हो जाता है, उसके बाद आपको रिटन के लिए बुलाया जाता है, आप रिटन टेस्ट देते हैं। जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कितने स्केल की आपको जॉब दी जाती है, तो 17 स्केल पर आपको हायर किया जाता है अगर आप CSS क्वालिफाई कर लेते हैं। इसमें डिफरेंट ग्रुप्स आ जाते हैं जहाँ पर आपको जो है वो एलोकेट किया जाता है। और MPT के बारे में आपको मैं बता देती हूँ कि MPT में क्या-क्या आता है। MPT 200 मार्क्स का होता है। तो उसमें यही जो अभी मैंने आपको ये सब्जेक्ट बताए हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट, जिसमें इंग्लिश के कुछ पोर्शन होगा, कुछ पोर्शन जो है वो जनरल साइंस के बारे में पूछ सकते हैं, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडी के कुछ इनके जो है ना थोड़ा-थोड़ा पोर्शन में ये डिवाइड हुए होंगे और ये सारे कंपल्सरी सब्जेक्ट में से ही MPT बनता है, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूँगी। अगला आप लोग CSS एस्पायरेंट्स हैं, आप लोग जनरल नॉलेज के हवाले से मज़ीद अपडेट्स लेना चाहते हैं, तो मेरे चैनल ब्राइट लर्नर पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मज़ीद सारे सिलेबस जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके एक-एक करके सबका सिलेबस आपको प्रोवाइड करूँगी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।